बोलो करवा चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। 7 भाई थे, 7 भाई की एक बहन थी। तो करवा चौथ का व्रत था, उन्होंने सबने व्रत, उसकी भाभी ने सबने व्रत किया। उन्होंने व्रत किया तो फिर उसके भाई क्या थे कि जब तक उनकी बहन खाना नहीं खाती थी तो वे भाई भी खाना नहीं खाते थे। भाई खाना नहीं खाते थे तो सारे आए खेत में से, कोई बहन के लिए कचरी लाया, कोई गन्ना लाया, कोई सिंघाड़े लाया कि जीजी खा ले। वो बोली भाई आज तो मेरा व्रत है, आज मैं नहीं खा सकती। बोले तो जीजी आप कब खाओगी? कि भाई मैं तो जब खा सकती हूँ जब चाँद निकल आएगा। अच्छा, तो वो परेशान हो जाए कि भाई हमारी तो बहन सारे दिन भूखी रहेगी। तो वो उपाय बनाते हैं तो पहाड़ पे चले जाते हैं सारे। पहाड़ पे जाते हैं तो कोई छलनी ले जाता है, कोई माचिस ले जाता है और पहाड़ पे जाके आग लगाते हैं और आग लगा के और छलनी में से दिखा देते हैं। एक भाई भागा भागा घर आता है कि जीजी चाँद निकल आया। बोली अच्छा। तो वो छत पे देखने जाती है तो उसे वो जो गोल गोल छलनी से दिख रहा था तो चाँद दिख रहा था वो आग उसे। वो अपनी भाभीयों से बोलती है भाभी चलो व्रत खोल लो, चाँद निकल आया। तो वो उसकी भाभी समझ जाती हैं कि भाई ये तो इतनी जल्दी तो चाँद नहीं निकलता। वो समझ जाती है कि इसके भाइयों ने क्या किया। जी जी ये चाँद आपके नाम का निकला, ये हमारे नाम का नहीं निकला। कि अच्छा। तो वो जाती है कि भाई मैं तो रख देती हूँ, और रख देने के लिए जाती है, रख दे के और खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा तोड़ती है तो उसमें बाल आता है, दूसरा टुकड़ा तोड़ती है तो उसमें छींक आती है, और तीसरा तोड़ती है तो उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है कि भाई तुम्हारे आदमी बीमार है और तुम चलो। तो वो अपनी मम्मी से कहती है कि भाई मैं जा रही हूँ। तो वो बोलती है कि भाई बैठ जाओ। तो वो बोलती है कि भाई बेटा रुक जा, खाली हाथ मत जा, आपको कुछ दूंगी। तो वो खोलती है संदूक तो उसमें से कुछ नहीं मिलता उसे। एक सफ़ेद साड़ी हाथ में आती है। कहती है बेटा अभी तो तू यही ले जा और बाद में दूसरी दूंगी। उसके पीले पल्ले कर देती है हल्दी से और दे देती है। तो वो लेके चल देती है। रास्ते में उसके लेके जा रहे होते हैं, उसका आदमी मर गया होता है, उसे लेके जा रहे होते हैं। तो वो रोकती है कि भाई किसको ले जा रहे हो? कि भाई ऐसे ऐसे तेरा आदमी है। तो क्या है कि भाई मैं तो करवा चौथ माता का व्रती थी और आज तो पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करते हैं और ऐसे चौथ माता मेरे साथ नहीं कर सकती, इसको यहीं पे छोड़ दो। जो नहीं मानती तो ज़बरदस्ती करती है तो लोग वहीं पे रख देते हैं उसको और चले जाते हैं जंगल में। वो वहीं रहने लगती है और अपने मरे हुए पति की सेवा करती है। लोग उसके लिए एक वहाँ झोपड़ी बना देते हैं, उसमें रहन सहन हो जाता है उसका। तो वहाँ पे एक दिन वहाँ से शिव जी पार्वती गुजर रहे थे भाई। तो शिव जी पार्वती गुजर रहे थे तो वो रोती पीटती भी है। तो वो कहते हैं कि पार्वती माता कि भाई भोले बाबा किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, मैं मिल के आऊँ। तो भोले बाबा कहते हैं नहीं आप मत जाओ, आप फिर वरदान दे देते हो। बोले नहीं वरदान तो नहीं दूंगी मैं। भोले बाबा उसे सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसने व्रत तोड़ा था। तो माँ कहती है कि नहीं मैं एक बार देख के तो आऊँ। वो जाती है तो वहाँ पे बुढ़िया का रूप धर के जाती है। उसके पैर में कांटा लग जाता है तो निकाल देती है। तो कहती है सिर सपूती हो बूढ़ सुहागणों। वो बताती है कि भाई मैं तो कैसे हो सकती हूँ, मेरा तो पति मर गया। बोली कैसे कैसे? वो सारी बात बताती है। बोली मैं ऐसे ऐसे चौथ का व्रती थी। बोली दोस्त भाई मैं उसके भाइयों की गलती थी, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो बेचारी चांद समझ के और रख देने लगी थी। तो चौथ माता बोलती है कि अब तूने भाई बोला है तो मैंने ये वरदान दिया है तुझे कि भाई सील सपूती हो तो होके रहेगी। तो उंगली काट के छींटा देती है तो उसका पति जिंदा हो जाता है और फिर झोपड़ी की जगह महल बन जाता है। अच्छा, तो फिर वो कहती है चौथ माता ये कैसा चमत्कार है? बोली ये चमत्कार नहीं है, ये तो वरदान दिया है। तो उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने कोई भी नहीं था। तो वो कहती है उसका सपना था ये। तो अगले दिन सुबह वो सच में ही उठती है तो सच में ही पार्वती माता आती हैं तो वही पैर में कांटा लगता है। तो कहती है कि माँ सील सपूती हो बूढ़ सुहागन। बोली मैं कैसे हो सकती हूँ? बोली तेरे करवा चौथ का दोष लगा है, 12 महीना की 12 चौथ का व्रत कर तू, और जब 12वें महीना चौथ माता तेरे को वरदान देगी आएगी तो पैर पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। बोली ठीक है। अब वो 12 महीना सारी हर चौथ का व्रत करती है। तो अगले साल जैसे 12 महीने हो जाते हैं तो चौथ माता आती है, वो पैर पकड़ लेती है। पैर पकड़ते ही वो आशीर्वाद देती है कि भाई सील सपूती हो बूढ़ सुहागन हो। तो कहती है अब आपने वरदान दिया है तो पीछे मत हटना। तो चौथ माता उंगली काट के चीटा देती है, उसका पति जिंदा हो जाता है, झोपड़ी की जगह महल बन जाता है, खूब अच्छे से रहते हैं, करवा में नचती है। उधर उसकी सास बोलती है कि बच्चों जाओ देख के आओ, वो जंगल में रो रही होएगी
और जाके देखने जाते हैं बच्चे, तो वो तो करवा में नच रही थी। बोली दादी वो तो करवा में नच रही है, चाचा भी बैठे हैं और सब कुछ बढ़िया है वहाँ तो होती है, तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाके खुद देखने जाती है तो सच में ही ऐसा था। तो वो कहती है कि भाई ये ऐसे कैसे हुआ, तो वो बताती है ऐसे ऐसे चौथ माता ने लिया था और चौथ माता ने मैंने 12 महीने की बारें करी। तो अगर कोई बारें की ना करे तो 8 करो, 8 ना तो 4 करो, 4 ना तो 2 चौथ तो साल में ज़रूर करनी चाहिए। तो बोले अच्छा। तो भाई वो सासू उसका धन्यवाद करे कि भाई तू ऐसी भगवान नहीं कि मेरा मरा हुआ बेटा भी जिंदा करवा दे। सासू बहू के और बहू सासू के पैर पड़े। तो जैसे चौथ माता ने उसका सुहाग वापिस, जैसे चौथ माता सबके अखंड सुहाग रखना। बोलो चौथ माता की जय। बिंदा एक बाबा था, वो चुटकी में तो चावल ले रहा और चम्मच में दूध। कोई मेरी खीर बना दो। अब इतनी सी खीर कौन बनाए। तो बोले एक बुढ़िया बैठी थी, काली ला बेटा मैं बना दूँ तेरी खीर। वो खीर किस में बनाऊँ, पर ये तो थोड़ा सा ही है कि जो तेरे घर में सबसे बड़ा बर्तन है वो चढ़ा दे। वो चढ़ा देती है तो बहुत बड़ा भगोना भर जाता है खीर का, और रिताती है और भर जाता है और रिताती है। और बोली बेटा ये तो बहुत खीर बन गई, मैं क्या करूँ इसका, कि सारे गाँव को न्योता दिया, सब्जी में जाएंगे। ठीक है, वो सबको न्योता देने जाती है तो उसकी बहू सोचती है कि माँ तो सबको न्योता देने गई, कभी मेरे को बाद में खीर ना मिले। वो कटोरा भर के खा लेती है। अब उसकी सासू आती है तो उसकी आवाज़ सुनकर जल्दीबाजी में कटोरा चाकी के पाट के नीचे रख देती है। अब बुढ़िया माई सारे गांव को जिमा देती है। फिर कहती है चलो बिंदा एक बाबा आप भी भोग लगा लो, फिर हम भी खा लें। बिंदा एक बाबा तो सब देख रहे थे बैठे। बोले बुढ़िया माई मैंने तो जब भी भोग लगा लिया था जब तेरी बहू ने खाया था। बोले ना बाबा आपसे पहले कैसे खा सकें, आप चलो घर जाके देखो। जाके बुढ़िया माई देखा है तो सच में उसकी बहू तो क्या तो कोड़ हो जावे, और वो चाकी के पाट के नीचे जो कटोरा था उसमें कीड़े बन जाते हैं। तो वो फिर जाती है कि बाबा चलो मेरी बहू को ठीक कर दो। कोई कहेगा कि पता ना किसी बाबा को बुला के लाई थी और बहू के क्या करवा दिया। बाबा जाते हैं और उंगली काट के छींटा देते हैं। बिंदा एक बाबा का भोग पहले लगना चाहिए इसलिए। तो जैसे ही बिंदा एक बाबा ने बुढ़िया के छींटा दे के उंगली से, और भाई खूब भंडार भर दिए धन के, खूब झोपड़ी से महल बन गए। ऐसे जैसे जरा से दूध में इतनी खीर बन गई। ऐसे भगवान सबके भंडार रखियो। जय गणेश जी महाराज की जय, विनायक महाराज की जय हो। बोलो करवा चौथ माता की जय।